नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी पर और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी। कागजात नहीं होने पर बस को किया सीज। सरदार शहर कस्बे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कच्चा बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर, रेलवे स्टेशन सहित मेगा हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आज ट्रैफिक पुलिस की एसआई संतोष द्वारा बिना कागजात के एक बस को सीज कर थाने के आगे लाकर खड़ा कर दिया व आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसआई संतोष ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशन में शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आदेश के अनुसार सीओ साहब, सीआई साहब उनके आदेश अनुसार सभी वाहनों के कागजात चेक किए गए। उसमें बस के कागजात नहीं है, बस के कागजात के बावजूद सील की अन्य कार्रवाई कागजात जो बाकी हैं वाहनों को भी चेक किया जाएगा, कार्रवाई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का सख्त निर्देश। पालिका हॉल में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने ली बैठक। सरदार शहर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपखंड प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। उपखंड अधिकारी रीना छिपा, डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने आज नगर पालिका टाउन हॉल में व्यापारियों के साथ मीटिंग कर कस्बे में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए विस्तार से चर्चा की। बैठक में उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से कहा कि व्यापारी स्वयं मास्क लगाएं तथा ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही अपनी दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन चिपकाएं तथा प्रतिष्ठान पर सैनिटाइज आदि की उचित व्यवस्था कर सोशल डिस्टेंस के साथ अपना व्यापार करें। वहीं पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि व्यापारी राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करें, अन्यथा दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार व्यापार मंडल के समस्त संगठनों के पदाधिकारी आज एक बैठक बुलाएगी कोरोना को लेकर, और उसमें एसडीएम साहब द्वारा आदेश दिया गया कि भाई हर दुकानदार अपनी दुकान पर सैनिटाइज की व्यवस्था करेगा, प्लस आने वाले कस्टमर को बिना मास्क के एंट्री नहीं देगा और स्वयं दुकानदार मास्क लगा के ही बिक्री का कार्य करेगा। और इसी समझाइश के लिए आज की बैठक नगर पालिका टाउन हॉल में की गई और अंत में निर्णय सुझाव आदान प्रदान के बाद में ये निर्णय हुआ है कि भाई आगामी 3 दिन तक व्यापार मंडल अपने स्तर पर अपने दुकानदारों को समझाइश करेंगे। उसके बाद में 2 दिन तक नगर पालिका अपनी टीम के साथ मार्केट में दुकानदारों को समझाइश करेगी। उसके बाद भी अगर किसी दुकानदार या ग्राहक के द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया गया तो सोमवार से जो है अगले सोमवार से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, नगर पालिका चालान भरने की कार्रवाई करेगी। और माननीय जी महोदय ने यह भी बताया कि उसके बावजूद भी अगर दुकानदार अपने आदेश से बाज में आए तो दुकानों को सीज करने की कार्रवाई करेगा राज्य सरकार के आदेश की पालना करेगी। शिव मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि मीटिंग में उपखंड अधिकारी द्वारा व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि व्यापारी मास्क लगाएं तथा उन्हीं ग्राहकों को सामान दे जो मास्क लगा कर आएं। इसके साथ ही दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाएं तथा सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें। कोविड-19 व वैक्सीनेशन के मद्देनजर सरदार शहर प्रशासन ने एक मीटिंग का आयोजन किया गया था नगर पालिका में, जिसमें कोविड-19 के लिए नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जिससे दुकानदारों के लिए भी विशेष रूप से ये कहा गया है कि वो मास्क लगा के दुकान पे मास्क लगा के रहें। ग्राहक को मास्क के लिए बोले, बिना मास्क के किसी ग्राहक को वस्तु न बेचें और अपनी दुकान के आगे नो मास्क नो एंट्री का एक पैम्पलेट लगाएं और सैनिटाइज़र का काउंटर पे रखें। तो सख्ती से नियमों के पालन और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के दिशा निर्देश दिए गए थे प्रशासन के द्वारा। अपील करना चाहता हूँ कि सभी नियमों की पूरी तरह से पालना करें और दुकानों को 9 बजे तक खुला रखें। रविवार के दिन पूरी तरह से दुकानें बंद रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। बैठक में व्यापार एवं उद्योग मंडल के मंत्री अंजनी जयसंसरिया,
सरदार शहर व्यापार उद्योग संघ के मंत्री अशोक हरचंदानी, कच्चा बस स्टैंड व्यापार संघ के अध्यक्ष शोभा राम, कपड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष ललित जोशी, मंत्री राकेश मगलानी, पार्षद हंसराज सिद्ध, नूर मोहम्मद सहित अनेक व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी व पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने प्रशासन को कोरोना की रोकथाम में पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया। बढ़ते अगली खबर के लिए स्वर्णिम विजय मशाल पहुंची सरदार शहर। 1971 युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं का किया सम्मान। सरदार शहर 1971 की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। गांधी विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मशाल के पहुंचने पर जोरदार स्वागत करते हुए सेना के जवानों ने सलामी दी। रणबांकुरा डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल GS आर्य ने बताया कि दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल वार मेमोरियल से 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर पूरे देश की चारों दिशाओं में रवाना किए गए हैं। यह मशाल यात्रा पूरे देश के सभी छावनी क्षेत्रों का भ्रमण कर शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अमर स्मारक ले जाएगी। मंगलवार को यह स्वर्णिम विजय मशाल सरदार शहर के वीर सेनानियों की भूमि पर पहुंची, जहां राम मंच पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन कर याद किया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी शौर्यता दिखाई, उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरदार शहर के उन सैनिकों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया, उनका भी सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में कैप्टन मानसन डेलू, नायब सूबेदार रामचंद्र, हवलदार फतेह सिंह, हवलदार मोहक्कम सिंह, हवलदार भगवान सिंह, नायक भंवर सिंह, सिपाही रामेश्वर, सिपाही भंवर सिंह, सिपाही कल्याण सिंह, भवानी सिंह, नायक रामलाल सारण, सिपाही अमर सिंह, सिपाही अमर सिंह, जतन सिंह, हाकम अली खान, राम गोपाल सारण तथा भंवरी देवी पत्नी स्वर्गीय नायक शोदाना राम व पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय सुगना राम का सम्मान किया। कार्यक्रम में SDM दीना छिंपा, गांधी विद्या मंच सचिव ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव जितेंद्र पारिक, राम प्रसाद पारिक, IASC डीम्ड यूनिवर्सिटी सम कुलपति देवेंद्र मोहन आदि उपस्थित थे। होली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह है आयोजित। सरदार शहर स्थानीय कर्मभूमि सेवा संस्थान, सरदार शहर प्रेरणा मंच, श्री लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था एवं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के सदस्यों, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम समाज सेवी नेपाल प्रवासी ओम प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बीकानेर रोड स्थित श्याम स्विमिंग पूल एवं मैरिज गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन से जुड़े सदस्य शोभाकांत स्वामी, माणक चंद भाटी, राजेश पारिक, हंसराज सिद्ध, सुनील मीणा, भीमसेन सैनी एवं मुकेश राजपुरोहित का नगर पालिका चुनाव लड़ने एवं शंभू दयाल पारिक के पारिक मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में फिरोज म्यूजिकल ग्रुप, डॉक्टर दिलीप चौधरी, संजय दुगड़, संजय नाटा, सज्जाद बिहानी ने शानदार संगीतमय प्रस्तुतियां दी। मीनालाल बाबर, बालकृष्ण कौशिक, अभिषेक पारिक, सुरेश वर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफल संचालन संपत राम जांगीर द्वारा किया गया। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी किस में रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी किस में रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मुझे यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ट्रक व कार की भिड़ंत में 2 की मौत। चूरू NH 52 गांव ढाडर के पास डोडा पोस्ट तस्करों की एक कार देर रात ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 जनों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को चूरू के राजकीय भारतीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कार से 85 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया।
सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने मंगलवार को बताया कि देर रात सूचना मिली कि एक कार और ट्रक की भिड़ंत हुई है। मौके पर पहुंचने पर कार सवार 2 व्यक्ति कार में मृत पाए गए। कार की तलाशी ली गई तो उसमें 85 किलो के करीब डोडा पोस्ट मिला। मृतकों की शिनाख्त पंजाब और हरियाणा के गुरविंदर सिंह व परमजीत के रूप में हुई, जिनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गांव के पास नेशनल एक्सीडेंट हो गया, एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई है। इसमें हम लोग मौके पर गए तो 2 आदमी उसमें घायल थे जो लगभग मृत अवस्था में थे। दोनों को मुश्किल बाहर निकाला गया कार से और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। कार की तलाशी ली गई, कार में करीब 85 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिसके संबंध में उनको जब्त करके अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। और दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी गई, वो आए, उनके आने के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया। खबर जोधपुर से है, जहां पर फलौदी उप कारागार से एक साथ 16 कैदी फरार हो गए। जोधपुर जिले के फलौदी उप कारागार से 16 कैदी खाना खाने के बाद सुरक्षा में तैनात महिला प्रहरी पर हमला करके फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन अलर्ट हो गया और जिले के सभी रास्तों की नाकेबंदी की गई। घटना सोमवार शाम 8 बजे की है। फलौदी उप कारागार से 16 बंदी सुरक्षा में तैनात महिला प्रहरी पर हमला करके भाग छूटे। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया तथा जिले भर में नाकेबंदी की गई। घटना की सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। लापरवाही के चलते 16 कैदी जो कि कुछ सजा याफ्ता है और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त बताए जा रहे हैं। सभी कैदी उप कारागार से भागने में कामयाब हुए। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत इसी कारागार में 11 मोबाइल फोन सहित अन्य सामग्री बरामद की गई थी और उप कारपाल सत्येंद्र को निलंबित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया है कि कैदियों को खाना खिलाने के बाद वापस बैरक में भेजा जा रहा था। उसी दौरान कुछ कैदियों ने सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मी को धकेल कर नीचे गिरा दिया और सब लोग भाग गए, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सभी कैदियों ने पहले से ही सुनियोजित तरीके से भागने का प्लान बना लिया था और भागने में कामयाब हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जांच उप महानिरीक्षक कारागार जोधपुर को सौंपी गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 4 जेल कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा 19 अप्रैल तक बंदियों को उनके परिजनों से व्यक्तिगत मुलाकात पर भी रोक लगाई है। कुछ शोरगुल की आवाज़ आई। हमारे ऑफिस से सुरेश बिस्सा जी बाहर आए और उन्होंने यहाँ जानकारी की और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जेल तोड़ के भागे हैं। मैं तुरंत ही जेल के अंदर पहुँचा और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी और उसको भी देखा। कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। तो मैंने तुरंत ही थानेदार जी को इन्फॉर्म किया, डिप्टी साहब को इन्फॉर्म किया और जिला कलेक्टर महोदय को इन्फॉर्म किया। और जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आप ये देख लें कि कितने लोग गए हैं और नाकाबंदी कराने का इंतजाम करें। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी एडीएम साहब मौके पर पधार गए हैं। एडीएम साहब ने सभी रेलेवेंट आसपास के थानों को इन्फॉर्म कर दिया है, नाकेबंदी करवा दी गई है। थानेदार जी को निर्देशित कर दिया है कि सभी तरह के आवागमन के साधन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हैं, जैसे रोडवेज है या फिर प्राइवेट बसें रात के समय चलती हैं, उन सबको एक बार होल्ड किया जाए और उन सभी सवारियों की तफ्तीश कर ली जाए। और थानेदार जी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मौके का मुआयना कर लिया है और वो अभी करीब 3 या 4 पार्टियों को लेकर के अलग अलग जगह जो है वो रवाना हो गए। मुझे नहीं आइडिया, सुनी जो है अकस्मात है, पर यह क्लियर है कि इसमें बड़ी लापरवाही है क्योंकि 2 गेट, जेल के 2 गेट होते हैं। अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहाँ से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था, और अगर ये गेट भी खुला है तो ये 100% लापरवाही, प्रथम दृष्टया जेल स्टाफ की लापरवाही नज़र आ रही है। 16 लोग फरार हुए और मुझे तो बताते हुए खुशी नहीं हो रही कि मैं ये जेल स्टाफ को मुझे आगे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और सामने ही बैठा दिख रहा था और ये रात का समय है और इन्हें आके मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और जबकि मैं जेल में आके आया और वो शोरगुल सुन करके, और मैंने थाने में इन्फॉर्म किया, जेल स्टाफ ने शायद थाने में भी इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने पुलिस को और प्रशासन जो है हमारे उच्चाधिकारियों को सूचित करके यहाँ बुलवाया। हाँ, जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए, एसपी साहब जोधपुर से हनौदी के लिए रवाना हो गए।
तारानगर दांडी मार्च कार्यक्रम के समापन पर मंगलवार को नगर पालिका में ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एसीबीओ बाबूलाल बुनकर ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई थी। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, ईओ अरुण कुमार सोनी, पालाराम जिंदल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन भागचंद किरोड़ीवाल द्वारा किया गया। सम्मेलन में शक्ति सिंह, लखू सिंह शेखावत, गोपाल राम, पवन कुमार, हेम सिंह शेखावत, अर्जुन सिंह, हेमराज प्रजापत, नितेश कुमार, करशन कुमार आदि अनेक कार्मिक व लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। सरकार के निर्देशानुसार ये जो अमृत महोत्सव है वो 12 मार्च को अपन यहाँ से शुरू किया था साबरमती आश्रम से, और आज इसका समापन है वो किया जा रहा है। समापन में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं। गांधी जी के जीवन पर आज श्री पालाराम जी ने और श्री बुनकर साहब ने अपने विचार व्यक्त किए, संगोष्ठी की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 14 अप्रैल के बारे में इनको पुनः अवगत कराते हुए आज के समापन की घोषणा की। सभापति ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर लोगों को किया जागरूक। आमजन में वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। चूरू प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन लगाए जाने के लिए जागरूक करने के संदेश को मूर्त रूप देते हुए नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 6 में स्थित नानी बाई मर्दा स्कूल में लगाए गए वैक्सीनेशन चिकित्सा शिविर में पहुंचकर आमजन को वैक्सीनेशन का टीका लगवाए जाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में 45 से लेकर 60 वर्ष से अधिक की उम्र के महिला एवं पुरुषों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा गया और सभी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।